नमस्कार साथियों, गुरु कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं पवन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटेट की क्लासेस आपको दी जा रही हैं यहाँ पर। तो इसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पार्ट है, 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हम लोग इस पर काम करने वाले हैं, इसके पूरे सिलेबस को समझने वाले हैं और टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस की तैयारी करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों की पहली क्लास है इस सब्जेक्ट की। तो हम लोग केवल इसका एक बेसिक सा टॉपिक आज लेंगे जिसे डेवलपमेंट कहते हैं। यानी हम लोग आज बात करेंगे विकास की। विकास क्या है, विकास का अर्थ क्या है, विकास की प्रकृति या विशेषताएं कौन कौन सी हैं और विकास के एस्पेक्ट यानी पक्ष कौन कौन से हैं विकास के। तो इतनी बातें हम लोगों को समझनी है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो विकास को हम लोग समझेंगे और उसके बाद में कंटिन्यू सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, जिससे कि आपकी सीटेट का जो सीटेट की परफॉर्मेंस है अच्छी हो सके। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए अंत तक। तो देखते हैं दोस्तों क्या है, हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, विकास की। विकास यानी हम लोग आज बात करेंगे डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट विकास क्या है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें समझेंगे हम लोग। विकास का अर्थ समझेंगे, विकास का अर्थ समझेंगे हम लोग, यानी मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। विकास का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में विकास की प्रकृति, क्या दूसरा पॉइंट इसमें होगा, विकास की प्रकृति यानी नेचर ऑफ डेवलपमेंट। और तीसरा पॉइंट हम लोगों का इसमें होगा क्या, विकास के पक्ष। तो इतनी चीजें समझ लेने से हम लोगों का जो विकास का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। विकास के पक्ष की बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों, जब कभी विकास की बात होती है तो विकास का मतलब क्या होता है, विकास का मतलब क्या है। विकास का मतलब हमें तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं बदलाव की बात करते हैं। जब कोई भी व्यक्ति कहता है कि हम विकास करने वाले हैं या हम ये विकास करने वाले हैं, विकास के संबंध में वो क्या करने वाला है, यानी सिस्टम को बदलने का प्रयास करेगा। तो इसका मतलब क्या है, विकास का जो एक मीनिंग हो सकता है वो क्या हो सकता है, परिवर्तन। विकास के अर्थ को हम लोग समझ रहे हैं, विकास का जो मीनिंग हो सकता है वो क्या हो सकता है, परिवर्तन यानी बदलाव। जैसे बच्चों का विकास होता है, बालकों का विकास होता है, तो उसमें क्या आता है, विकास के दौरान बहुत सारे बदलाव ही तो आते हैं, कई प्रकार के बदलाव आते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक, ये सभी क्या हैं, ये बदलाव हैं, ये परिवर्तन है। जब ये परिवर्तन आते हैं तो इसी को समग्र रूप से हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो इसे थोड़ा सा अगर और डिफाइन करें तो विकास क्या है, विकास क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। विकास क्या है, क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, ठीक है। ये परिवर्तन कैसे आते हैं, परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप आते हैं, परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप आते हैं। तो विकास क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। जब भी हम बात करते हैं कि बालक का विकास हो रहा है, इट मीन्स बालक में बदलाव आ रहे हैं, बालक में परिवर्तन आ रहे हैं। तो विकास का सीधा सा सिंपल सा मीनिंग है परिवर्तन से, यानी और ये परिवर्तन एक नहीं होता है। इस विकास के दौरान, विकास की प्रक्रिया के दौरान परिवर्तनों की एक श्रृंखला होती है। परिवर्तन एक के बाद एक इस तरीके से बच्चे का विकास होता चला जाता है, ठीक है। तो परिवर्तनों की एक श्रृंखला, क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। क्लियर हुआ होगा कि विकास का मतलब क्या है, विकास का अर्थ क्या है। यानी विकास एक क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। विकास के दौरान बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों को ही समग्र रूप से हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। दूसरी बात हम लोग करेंगे विकास की प्रकृति। दूसरी बात क्या करेंगे, विकास की प्रकृति। विकास की प्रकृति विकास की प्रकृति की बात करें यानी नेचर की बात करें, विकास की
प्रकृति या नेचर की बात करें, या हम लोग कहें इसी को समझ सकते हैं विशेषताएं कौन कौन सी हैं विकास की, ठीक है। तो विकास की प्रकृति या विशेषताएं, तो विकास की प्रकृति या विशेषताओं में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी समझ लेते हैं। नंबर 1, विकास कैसी प्रक्रिया है, विकास कब से शुरुआत होती है, विकास का स्टार्टिंग कहाँ से है। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विकास का जो प्रारंभ होता है वो जन्म से नहीं बल्कि जन्म से भी पहले यानी गर्भावस्था से लेकर के, विकास गर्भावस्था से मृत्यु तक, ठीक है, मृत्यु तक या कहें हम लोग जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नंबर 1 बात ये हो गई। दूसरी, गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती है, मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलती ही रहती है। यहाँ पर हम केवल अभी विकास की बात करते हैं, जो एक आम अवधारणा है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है विकास का, उसकी बात करते हैं। बाल विकास में जो हमारा टॉपिक है बाल विकास किसे कहते हैं वो बातें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम केवल जनरली विकास को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत या मृत्यु तक या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो अगर ये गर्भावस्था से स्टार्ट हो गई और जीवन पर्यंत चलती रही यानी कहीं पर भी बाधित नहीं हुई, इट मीन्स हम इसे कह सकते हैं कि विकास एक विकास सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, यानी डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। या इसी को दूसरी लैंग्वेज में लिखा मिल जाएगा, विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरा इसमें जो पॉइंट है, विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया। कैसी है, विकास सार्वभौमिक, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कहीं भी हो किसी भी अवस्था में हो तो विकास सार्वभौमिक, हर जगह विकास सार्वभौमिक रूप से विकास की प्रक्रिया जारी रहती है, ठीक है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विकास सतत प्रक्रिया है, विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विकास की जो प्रक्रिया है, इसमें जो विकास की प्रकृति की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, विकास की प्रकृति कैसी है, विकास की प्रकृति। आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन होगा गुणात्मक है, परिमाणात्मक है, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो विकास की जो प्रकृति है, विकास की प्रकृति कैसी है, वो गुणात्मक एवं परिमाणात्मक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों है, दोनों है। विकास की प्रकृति गुणात्मक भी है और परिमाणात्मक भी है। गुणात्मक की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम अभी बात करें यहाँ पर विकास की प्रकृति कैसी है, यानी हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। इस पॉइंट को बहुत ही आपको ध्यान से समझना है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट का नेचर कैसा है, डेवलपमेंट का जो नेचर है वो आपका क्वालिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव, और कैसा है, क्वांटिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव। यानी क्वालिटेटिव की बात करें तो यहाँ पे गुणात्मक की बात कर रहे हैं हम लोग, और क्वांटिटेटिव की बात करें तो यहाँ पर हम परिमाणात्मक की बात कर रहे हैं, यानी परिमाण की बात कर रहे हैं, परिमाणात्मक। तो गुणात्मक भी है और परिमाणात्मक भी है। गुणात्मक का मतलब क्या है, विकास के दौरान कुछ परिवर्तन क्वालिटी से संबंधित होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं, जिसमें कुछ गुणों का विकास होता है जो क्वालिटीज़ हैं, और कुछ मात्रा में जिनकी कुछ मात्रा होती है, ऐसे भी बदलाव आते हैं जिनकी एक निश्चित मात्रा होती है। जैसे अगर हम इसमें बात करें, वृद्धि कितनी हुई बच्चे की, ठीक है, वृद्धि कितनी हुई, भार में वृद्धि कितनी हुई, भार में कितना परिवर्तन हुआ, इसकी एक निश्चित मात्रा है कि एक स्टूडेंट या एक बालक 2 साल पहले उसकी लंबाई कितनी थी,
3 फीट 5 इंच थी और उसकी 2 साल बाद 3 फीट 7 इंच हो गई, तो 2 इंच की वृद्धि हुई, वो एकदम स्पष्ट है, परिमाण है उसका। भार 2 साल पहले किसी बालक का जो वेट था वो 25 केजी था और अब उसका वेट कितना है, 27 केजी है। तो 2 केजी का जो डिफरेंस आया वो क्या है, उसका परिमाण है। तो ये क्या है, क्वांटिटी बताता है। क्वालिटी का मतलब है यहाँ पर कि बालक का मानसिक विकास पहले कितना था, बालक मानसिक रूप से मजबूत, और आज कितना है। बालक में पहले समायोजन क्षमता कितनी थी और अब कितनी है। बालक का इंटरेस्ट पहले किस सब्जेक्ट में था और अब किस क्षेत्र में है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सभी क्वालिटी के अंतर्गत आती हैं, यानी गुणात्मक होती हैं। तो विकास के दौरान, विकास एक समग्र प्रक्रिया है, विकास के दौरान क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों प्रकार की विशेषताएं आती हैं। इसलिए जो विकास की प्रकृति है, विकास का नेचर है, वो कैसा है, विकास का नेचर गुणात्मक भी है और परिमाणात्मक भी है। क्लियर है। विकास एक बहुत ही विस्तृत प्रत्यय है, विकास बहुत ही विस्तृत कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको कि विकास का अर्थ क्या है, विकास की प्रकृति क्या है। दोनों बातें हम लोगों ने समझ ली, विकास का अर्थ भी हो गया और विकास की प्रकृति भी हो गई। और अब हम लोग बात करेंगे विकास के पक्ष की, विकास के पक्ष की। विकास के पक्ष, ठीक है। आज के लेक्चर का ये लास्ट पॉइंट है, विकास के पक्ष यानी एस्पेक्ट्स। हम बात कर रहे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के पक्ष हम लोग समझेंगे। अब विकास के पक्ष कहीं कोई दूसरी नई चीज़ तो है नहीं, विकास के पक्ष में वही सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अभी बात कर चुके हैं, यानी बदलाव। विकास के दौरान कौन कौन से बदलाव आते हैं, कौन कौन से चेंजेस आते हैं, किस किस क्षेत्र में बदलाव होते हैं, किस किस क्षेत्र में परिवर्तन होते हैं, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, वो आपके एस्पेक्ट हो जाते हैं, विकास के पक्ष हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बदलाव होते हैं विकास के दौरान। सबसे पहले तो शारीरिक बदलाव की बात करेंगे, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो क्रियात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं, क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन होते हैं, बालक का सामाजिकरण होता है, उसकी सामाजिक समझ डेवलप होती है, तो सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। और उसके बाद हम अगर बात करें तो मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, यानी बालक का बौद्धिक विकास भी होता रहता है, मानसिक मेंटल जो चेंजेस हैं वो भी आते हैं, मीन्स मेंटल मेच्योरिटी यानी मानसिक परिपक्वता भी आती है। और उसके बाद अगर हम बात करें शारीरिक, क्रियात्मक, सामाजिक, मानसिक और संज्ञानात्मक यानी संवेगात्मक। ठीक है, संवेगात्मक चेंजेस भी आते हैं विकास की प्रक्रिया के दौरान। यानी हम बात कर रहे हैं कौन कौन से चेंजेस की, फिजिकल चेंजेस भी आते हैं और यहाँ पे मोटर चेंजेस भी आते हैं। ठीक है, क्रियात्मक चेंजेस भी आते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोशल चेंजेस की, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इमोशनल चेंजेस की, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, मेंटल डेवलपमेंट की, यानी मेंटल मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं, विकास के पक्ष हैं, यानी किस किस साइड में, किस किस क्षेत्र में बच्चे में परिवर्तन हो रहे हैं, बच्चे के व्यवहार के किस किस पक्ष में परिवर्तन हो रहे हैं, वो सारे डोमेन, वो सभी पक्ष क्या होते हैं, वो विकास के पक्ष कहे जाते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। शारीरिक विकास का मतलब क्या है, शारीरिक विकास का मतलब है कि बालक की लंबाई में वृद्धि हो रही है, बालक की मांसपेशियों में पुष्टता आ रही है, बालक के भार में वृद्धि हो रही है। क्रियात्मक विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटर डेवलपमेंट इसे कहते हैं। क्रियात्मक विकास का मतलब छोटी छोटी एक्टिविटीज़, क्रियाएं करने लगता है बालक, जैसे घुटने के बल चलने लगता है। ठीक है, खड़ा होना सीखने लगता है। ठीक है, हाथों का, पैरों का इस्तेमाल करना सीखने लगता है। तो ये क्या है, ये क्रियाएं करता है। तो क्रियाएं करता है, वो क्रियाएं किस किस ढंग से करता है और उसमें किस तरीके से चेंजेस आते रहते हैं, कैसे मैच्योरिटी आती है मोटर एक्टिविटीज़ में, तो वो सारी बातें हम लोग क्रियात्मक डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। सामाजिक समझ बच्चे में किस तरीके से विकसित होती है, सामाजिकरण उसे किस तरीके से प्रभावित करता है, किस माहौल में रहे बच्चा तो उसे उसका सामाजिक विकास अच्छा होगा, सामाजिक समझ उसमें विकसित होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सामाजिक विकास में पढ़ते हैं। और संवेगात्मक विकास का मतलब इमोशनल
जो डेवलपमेंट है, इसमें बालक की सांवेगिक जो स्थिति है उस पे नियंत्रण कैसे रहे, बालक अपने आप को सांवेगिक स्थिति में कैसे उसका सामंजस्य स्थापित कर पाए। तो ये सारी चीज़ें संवेगात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट है, यहाँ पे समझते हैं हम लोग। मानसिक विकास का मतलब बालक में मानसिक विकास कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। बालक का मानसिक डेवलपमेंट यानी उसकी बौद्धिक विकास उसका किस ढंग से हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग मानसिक विकास में पढ़ते हैं। किस एज में, अभी इसमें हम लोग अवस्थाएं भी पढ़ेंगे विकास की, यानी शैशवावस्था में ये सारे विकास किस ढंग से होते हैं, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में किस किस ढंग से ये सारे चेंजेस आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, विकास के पक्ष कहते हैं। आई होप कि आज हम लोगों ने जो भी बातें की, विकास की एक जनरल एक आउटलाइन आपको दी कि वास्तव में विकास क्या होता है, और उसमें विकास का अर्थ, विकास की प्रकृति और एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट की बात की हम लोगों ने। तो बहुत ही छोटा वीडियो रखने वाले थे, पहला वीडियो है, तो आज के बाद आपको जो है रेगुलर तौर पे वीडियोज मिलते रहेंगे दोस्तों, जिससे कि आपकी सीटेट की अच्छी तैयारी हो पाए। साथ ही साथ हम लोग जो चैप्टर होगा, जो भी टॉपिक होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो पाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।